ईरानी हमले के बाद क्या करेगा इजराइल? क्या इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा? यदि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो किसके पक्ष में भारत खड़ा होगा? दरअसल ये सारे सवाल हमने इसलिए उठाए क्योंकि हमास और इजराइल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और युद्ध का मामला सामने आ गया है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले से पूरी दुनिया में अलर्ट है। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है। ईरान का कहना है कि हमला इजराइल के अपराधों की सजा है। दरअसल सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एक हमले में ईरानी सैन्य कमांडर की मौत हो गई थी। हमले का आरोप इजराइल पर लगा, जबकि उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने धमकी दी थी कि वह बदला लेगा। अमेरिका भी कह चुका था कि ईरान जल्द से जल्द हमला कर सकता है। ईरान ने शनिवार रविवार की आधी रात में इजराइल पर 150 क्रूज मिसाइलें और 200 ड्रोन से हमला किया। इजराइल के पलटवार का भी ईरान को डर है, जिस कारण उसने दूसरे देशों को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर कोई भी देश इजराइल को हमले के लिए अपना एयर स्पेस देता है तो ईरान उसे भी निशाना बनाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत किसका साथ देगा? दरअसल ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। ऐसे में इस युद्ध के बीच भारत की स्थिति एकदम न्यूट्रल है। भारत सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जिससे भारत पर युद्ध का प्रभाव ना पड़े। देश के व्यापार सचिव ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष प्रभाव को पूरी तरह से समझने के बाद अपने व्यापार पर किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत निर्णय लेगा। भारत के व्यापार सचिव सुनील बर्थवाल ने संवाददाताओं से कहा कि नीतिगत हस्तक्षेप तभी होगा जब हम व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझेंगे। उस अभ्यास के आधार पर जो भी आवश्यक होगा, सरकार निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। हम अपनी पेट्रोलियम खरीद का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करते हैं। सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे बाजार में इजराइल पर ईरान के हमले के बाद व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के जोखिम को कम कर दिया। भारत ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। ईरान से भारत को क्या फायदा होता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मध्य पूर्व, एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने के मकसद से ईरान भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों तक पहुंच सके। ईरान भारत का एक बड़ा तेल आयातक देश भी है। इजराइल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ ये भी समझना जरूरी है। इजराइल भारत का एक अच्छा मित्र देश है। 1999 कारगिल जंग के दौरान इजराइल खुलकर भारत के समर्थन में सामने आया था। रक्षा क्षेत्र में इजराइल और भारत के बीच समझौते हुए हैं, जिसके तहत भारत के एमएसएमई, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने में इजराइल ने भारत की मदद की है। यानी कि दोनों ही देशों से भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति में भारत की अपनी एक तटस्थ भूमिका रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।